हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में अरुण चावला को, ऑप्शन बी सही आंसर है, अरुण चावला। ये हैं इमेज में अरुण चावला। और ये अरुण चावला जो है 2011 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शामिल हुए थे और अब इनको महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, फिक्की FICCI, फिक्की की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर और महासचिव हैं दिलीप चिनॉय। दिलीप चिनॉय इसके महासचिव हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमित रंजन के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अमित रंजन। तो जॉन लैंग ये रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे। तो जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्प्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो अब बात करें ये जॉन लैंग थे कौन? जॉन लैंग कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार और वकील थे जो कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में आकर यहाँ पर बस गए थे ये जॉन लैंग। और इन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कई मामले हुए थे तो इन्होंने वो लड़े थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इनके झांसी के राज्य के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व की किया था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के ये वकील थे। तो ये थे जॉन लैंग, जिनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है अमित रंजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के पेरिस बारसाई में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर की टीम ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है बधिरों की टीम है। यहाँ पर इन्होंने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस के पेरिस बारसाई में। फ्रांस के पेरिस बारसाई में इसका आयोजन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक यहाँ की राजधानी रहती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 7वें स्टील्थ फ्रिगेट तुसील को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो तुसील को लॉन्च किया गया है रूस में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रूस। तो भारतीय नौसेना के 7वें स्टील्थ फ्रिगेट तुसील को रूस में लॉन्च किया गया है। तुसील जो कि एक रूसी जहाज है, इसको औपचारिक रूप से तुसील नाम दिया गया है, जो कि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक या फिर ढाल। तो तुसील को 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और बात करें रूस की, तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो हाल ही में अमेरिका। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश की संसद ने
दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? अमेरिका, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो हाल ही में डैमन गलगुट ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डैमन गलगुट ने जो है वो 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये है इमेज में डैमन गलगुट, और ये दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार हैं, और इन्हें द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस इनका उपन्यास है, तो इसी के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 7 नवंबर। तो भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और WHO कहता है कि इसके अनुसार जो कैंसर है वो वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, और इसीलिए 7 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं उन्मुक्त चंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उन्मुक्त चंद। ये है इमेज में उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत ने सेनेगल के साथ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सेनेगल के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है। तो भारत और सेनेगल के बीच जो राजनयिक संबंध है उनकी अभी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कितनी है? 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसी समय भारत ने सेनेगल के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है। सेनेगल जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, सेनेगल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, श्रीनगर हवाई अड्डा। तो केंद्र सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। और प्रमुख हवाई अड्डा जो है ये घोषित करते कब है? ये घोषित तब करते हैं जब कोई भी हवाई अड्डा होता है तो उस पर वार्षिक यात्रियों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में जो यात्री हैं उस हवाई अड्डे पर आए उनकी संख्या 35 लाख से अधिक हो जाती है, तो केंद्र सरकार उस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर देती है। और इसी प्रकार श्रीनगर हवाई अड्डे को जो है वो केंद्र सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी जी शीर्ष पर रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो अप्रूवल रेटिंग ये होता क्या है? अप्रूवल रेटिंग ये होता है कि दुनिया भर के जो शीर्ष नेता होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग देता है। तो उनकी पॉपुलैरिटी की रेटिंग देता है, उसमें प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पॉपुलर हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्होंने पॉपुलैरिटी रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ही जो है वो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। IIT बॉम्बे की बात करें तो ये रही है 42वें नंबर पर, और IIT दिल्ली 45वें नंबर पर, और प्रथम स्थान पर रही है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? तो हाल ही में CV रमन की। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, CV रमन की 7 नवंबर को 133वीं जयंती मनाई गई। 7 नवंबर को, तो CV रमन का जो जन्म है वो 7 नवंबर 1888 को हुआ था। ये आप देख पा रहे हो, 7 नवंबर 1888 को
तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। और 1930 में इनको जो है वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले फिजिक्स के अंदर पहले भारतीय थे। 1954 में भारत रत्न दिया गया और सीवी रमन को जो है रमन प्रकीर्णन और प्रक्रिया की खोज करने वाले यानी कि रमन प्रभाव की खोज करने वाले व्यक्ति थे। और 21 नवंबर 1970 को इनका निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु कर्नाटक में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म में बनाया है? तो हाल ही में रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रेल मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय की जितनी भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर किसी भी मूवी की शूटिंग होती है तो उसकी परमिशन के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म बनाया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्म मैकेनिज्म बनाया है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन शुरू की है जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके गति शक्ति एक्सप्रेस, 100 करोड़ टीकाकरण एक्सप्रेस, राष्ट्रीय एकता एक्सप्रेस या ऊपर के सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो उसका अब आंसर किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वैक्स को, ऑप्शन सी सही आंसर था इसका। वैक्स को जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। वैक्स जो कि लैटिन शब्द वैक्का से लिया गया है जिसका अर्थ है काऊ या फिर गाय होता है। तो वैक्स का उपयोग टीकों के लिए संक्षिप्त रूप में किया जाता है, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर के में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है, तो वो होता है वैक्स। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।